हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस, बीपीएससी, उत्तराखंड, यूपी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी, चंडीगढ़, झारखंड, टीजीटी, पीजीटी मैथ्स। कहने का मतलब ये है, इतने सारे एग्जाम्स हैं आप लोगों के, बट वीडियो आपको एक ही देखना है। नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग इसके कर चुके हैं और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैंने सेट थ्योरी कंप्लीट कराई हुई है और उससे रिलेटेड 100+ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए हुए हैं। तो उत्तराखंड एलटी में जो आपका पहला टॉपिक सेट है वो वहां से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अदर एग्जाम्स के लिए भी आपका सेट थ्योरी तो एक ऐसा टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और बेसिक है, ठीक है। तो वो टॉपिक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया गया है, तो प्लीज आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा और वहां से उसमें ज्वाइन उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। 2 दिन में आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो वो सारा मटेरियल, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, नेहा धीमान 973। और दूसरी बात ये है कि आज भी हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज डू शेयर, ठीक है, सो दैट सभी लोगों को हेल्प हो। बीपीएससी का आपका एग्जाम होने वाला है, अगर उसमें आपका ये टॉपिक आता है तो आप आएगा ही, 11th 12th वाले पोर्शन में तो आएगा ही आएगा, तो उसमें भी आपको ये क्या होगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन अगर रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होती है। अगर दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन ये दिया हुआ है तो डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ये मैंने कल का एक छोटा सा सेशन लिया था, उसमें सारे ये अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर दोगे कि 2√g² माइनस AC अपॉन a इंटू a+b। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ये फॉर्मूला याद होगा तो आप अपने आप ही कर पाओगे, सिर्फ ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है इसलिए, ठीक है। g² माइनस AC पर a इंटू a+b अंडर रूट में 2 से इंटू करना है। द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल बी नॉर्मल टू द सर्कल। ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल की इक्वेशन को हम लोग देखेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कैपिटल आर स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर दें तो कैपिटल ए और कैपिटल बी जो होता है वो इस सर्कल का सेंटर होगा। तो कंपेयर अगर करें तो कैपिटल ए की वैल्यू माइनस है, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। रेडियस हमारी यहाँ स्मॉल आर हो गई। तो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर माइनस ए माइनस बी है, उस पर एक लाइन ऐसे आई है, ये जो है सर्कल पर नॉर्मल है। दैट मीन्स इसका यहाँ अगर टेंजेंट बना जाए तो उसके साथ ये जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये नॉर्मल आप बनाओगे तो ये हमेशा सेंटर से पास होता है। किससे पास होता है? सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो अगर ये सेंटर से पास होता है तो क्या कंडीशन फॉलो होगी, ABCD ऑप्शन में से पूछा गया है। तो अगर ये सेंटर से पास होता है तो क्या होगा भाई, सेंटर से पास होता है मतलब ये जो नॉर्मल है ये हमारा सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर हमारा माइनस ए माइनस बी है, तो यानी इसमें हम ये नॉर्मल की इक्वेशन ही तो है, इसमें हम सेंटर रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर रख सकते हैं, y की जगह माइनस बी, x की जगह माइनस ए प्लस सी, तो ये आएगा माइनस बी इक्वल टू ए एम नेगेटिव प्लस सी। तो यानी हम यहाँ से अगर c का वैल्यू निकाले तो माइनस बी प्लस ए एम, दैट मीन्स बी ऑप्शन हमारे यहाँ से आंसर इसका हो जाएगा। बस इतना सही था ये। अगले क्वेश्चन में कहा है कि m1 m2 स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है मान लो 2 3, पी पॉइंट हमारा 2 3 है। y² इक्वल टू 4x जो बनता है वो ऐसा बनता है। तो 2 3 पर जो है पैराबोला के 2 3 पॉइंट पर, ये जो है 2 3 पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इसमें 2 3 रखोगे सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो यानी ये इसके ऊपर नहीं होगा। m1 m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 टू द पैराबोला। तो वैसे भी मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसने कहा है कि जो आपका पैराबोला y² इक्वल टू 4x है, 2 3 जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट बनाई जाती है, कि ये टेंजेंट बना दी गई है, एक दूसरी टेंजेंट बना दी गई है, ठीक है। ये पॉइंट है 2 3, तो इससे एक टेंजेंट ये बना रहे हैं, दूसरी टेंजेंट हम ये बना रहे हैं। ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं, ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं उनका स्लोप जो है वो m1 m2 दिया हुआ है।
स्लोप क्या दिया हुआ है m1 m2, तो ये 1/m1 प्लस 1/m2 हमें निकालना है। तो अगर कोई हमारे पास पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर पैराबोला होता है तो इसके ऊपर दो टेंजेंट्स की इक्वेशन y इक्वल टू, दो टेंजेंट्स नहीं, किसी भी पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ठीक है, ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो बनानी है वो 2 3 पॉइंट से बनानी है, तो यानी इस टेंजेंट के ऊपर 2 3 पॉइंट होगा। तो टेंजेंट के ऊपर अगर 2 3 है तो y की जगह 3, x की जगह पे 2 प्लस a बाय m। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3m माइनस 2m स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। लेकिन इसको जब आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स a का वैल्यू तो 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, ये क्या आएगा, 2m माइनस इंटू कर देते हैं तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m यहाँ से कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से m माइनस 1 कॉमन आ गया और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 मैं लिख नहीं रही हूँ। तो इसको 0 रखोगे m की वैल्यू 1, इसको 0 रखोगे m की वैल्यू 1/2, ये दोनों हमारी स्लोप्स आ जाएंगी। तो m की वैल्यू 1 और 1/2 है, ये m1 मान लो, ये m2, दोनों जो लाइन है दोनों की स्लोप्स हमारी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो 1/m1 प्लस 1/m2 कितना आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, इन ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये हमारे पास दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इनके बीच में जो भी दो लाइंस है उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, क्या करनी है, अगर डिस्टेंस हमें निकालनी है तो वो इतना आपको पता होना चाहिए कि वो पैरेलल लाइंस ही होगा। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस ही होगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो पैरेलल ही होना चाहिए, पैरेलल ही होगा। तो ये जो इक्वेशन है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी पर बेस किया था, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक, इसको कंपेयर करते हैं जरा इससे, है ना। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2h की वैल्यू -6, b की वैल्यू 9, 2g की वैल्यू 3, 2f की वैल्यू -9, c की वैल्यू -4। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो फॉर्मूला ही था, 2 अंडर रूट g स्क्वायर माइनस AC अपॉन a इंटू a प्लस बी। ठीक है, 2 अंडर रूट g स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे 9/4, AC a ये है, c ये है, +4 अपॉन a कितना है 1, a प्लस बी 10। तो ये कितना आएगा, 2 अंडर रूट 4 × 16, 16 × 9 25, 25/4 यानी 25/2 हो जाएगा रूट से बाहर। नीचे क्या है, रूट 10 आ जाता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 25 का रूट 5, नीचे क्या आएगा, रूट 10, है ना। तो 5/√10, 5/√10 को ऊपर नीचे √10 से इंटू किया, क्योंकि 5/√10 किसी ऑप्शन में नहीं है। 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स, तो 5/√10, कहाँ गड़बड़ हो गई, √10/2 भी कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, √10/2 कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो 5/√10 आया है, तो 5 को हम √5 इंटू √5 लिखते हैं और नीचे √10 को √2 इंटू √5 लिख लेते हैं। इससे कैंसिल हुआ तो ऑप्शन सी मैच हो जाएगा, फिर ऑप्शन मैच कराना था और कुछ नहीं। अगर ये पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। 1 + k1 = 0 होगा तो k1 की वैल्यू -1 आएगी। कितना आएगा, k1 की वैल्यू -1। ये और ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब हमें k2 निकालना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था तो इसलिए k1 + 1 = 0 था। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम 0 था। क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है तो हमें पता है
क्या ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। परपेंडिकुलर की कंडीशन, स्ट्रेट लाइन का कंडीशन, दोनों अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस K1Y स्क्वायर प्लस 2K2Y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0 है, इसको जरा हम जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। क्या होता है, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस यहाँ पे 2HXY भी होता है, 2HXY सी इक्वल टू 0, ये होती है AX स्क्वायर, ये यानी कैपिटल A की वैल्यू 1, तो ये कैपिटल A है हमारा, कैपिटल B कैपिटल C, तो ये कैपिटल A1, ठीक है, इसको मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। कैपिटल A का वैल्यू 1 है, कैपिटल B अगर आप देखोगे तो ये है, यहाँ से K1 की वैल्यू -1 है, तो ये -1, C का वैल्यू माइनस A स्क्वायर है प्लस 2, F की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर करेंगे, F हमारा K2 है, G का वैल्यू यहाँ पे 0 है, X वाली टर्म नहीं है ना, तो G का वैल्यू 0 है, तो 0 हो गया। H भी हमारा 0 है, X इंटू वाई नहीं है क्योंकि इसके अंदर, H भी 0 है, तो माइनस A की वैल्यू 1 है, F का वैल्यू K2 यानी -1 है, G भी 0 है, H भी 0 है, ठीक है, इक्वल टू में 0 है, तो ये आएगा माइनस ए प्लस A स्क्वायर प्लस 0 -1 इक्वल टू 0, तो A स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाती है ना, A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है, K2 इंटू 2FGH है ना, अरे F की वैल्यू K2 है, तो यहाँ K2 आएगा ना, F की वैल्यू K2 है, K1 की वैल्यू -1 थी, K2 ने यहाँ पे K2 आएगा, ठीक है, K2 आएगा, तो यहाँ पे हम K2 लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर और K स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो A स्क्वायर और K2 स्क्वायर अगर बराबर है तो यहाँ से K2 की वैल्यू पॉजिटिव ही टेक की जाएगी, तो K2 की वैल्यू क्या होगी, प्लस A हो जाएगी, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन। प्रायोरिटी तो पॉजिटिव वैल्यू को देंगे ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू विच ईच ऑफ थ्रू द ओरिजिन, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट टिक करने वाला क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास होना है, ओरिजिन से पास होना है तो सब में एक्स वाई की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। मेक्स एन एंगल ए विद स्ट्रेट लाइन, मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये हमारी जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। ऐसे मान लो ऐसे, तो यहाँ भी ए एंगल बनाती है और यहाँ भी ए एंगल बनाती है, तो इसका जो आंसर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy सेके प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दो क्वेश्चन मैं आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में शायद जब मैंने दिया था तब था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन देख करके टिक करने वाले हैं, इसको याद रखिएगा, इसीलिए दोनों का प्रूफ है, बट मैं प्रूफ नहीं कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये याद रखोगे तो फायदा होगा, प्रूफ करके एग्जाम में फिर प्रूफ करोगे कोई फायदा नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दो लाइंस है और ये भी दो लाइंस है, सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट, ये दो लाइंस, रेड वाली जो लाइन है, ब्लैक वाली लाइन के, ब्लैक वाली लाइंस को रेड वाली, सॉरी दोबारा से देखो, ब्लैक वाली लाइंस के बीच में बनने वाले जो एंगल्स हैं ये और ये, इनको जो है रेड वाली लाइन बाइसेक्ट कर देती है, तो दो लाइंस का पेयर बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन, इन इक्वेशन को याद करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2p(xy) माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2q(xy), तो एक में p लिखा है एक में q लिखा है और दूसरा माइनस वाई स्क्वायर है, ये जरूर याद रखना कि प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर है, ऐसे केस में p इंटू क्यू इक्वल टू -1 होता है,
ये याद रखना है, P इंटू क्यू इक्वल टू -1 होता है। ये दोनों क्वेश्चन दे करके आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो कंडीशन याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगी। ये जो क्वेश्चन है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें पता है, इसको पहले कंपेयर कर लेंगे ax²। इसका मैंने बेसिक करा दिया है कल वाली क्लास में, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू में 0। तो कंपेयर करें तो a इक्वल टू 3 आता है, इसकी वैल्यू ये है, तो h की वैल्यू -4 आती है, b की वैल्यू -3 आती है, g की वैल्यू 5 आती है, f की वैल्यू -13/2 आती है, और c का वैल्यू 8 आता है। ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल्स टू क्या आएगा वो देख लेते हैं। ABC, A हमारा 3 है, B हमारा -3 है, C हमारा 8 है, प्लस F की वैल्यू 2F की वैल्यू निकालो ना, यहाँ से 2F ही निकाल लेते हैं। 2F -13 है, H -4 है, G 5 है, माइनस A की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू 13/2 मतलब स्क्वायर करने पर, B की वैल्यू, G की वैल्यू, C का वैल्यू, H का वैल्यू। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, 3 3 9 9 8 72 -72 प्लस 4 5 20, 20 गुना 13 226, 260 सॉरी, 5 और 20 13 दूनी 26, और ये आएगा हमारा 9 तिया 27, 16 तिया 48 और 2 50, 25 तिया 75, माइनस माइनस प्लस 16 थे 16 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 5 6 6 12 13 3। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू इतनी है। ये अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 4 एकम 4, नेगेटिव वाले -72 है, -128 है, कितना हुआ, ये तो 200 हो गया, कितना हुआ -200, और माइनस ये 507/4 भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 7, 4 6 24, 4 7 28, 126, ये कितना आएगा 326। अब इन दोनों का अंतर देखो, पॉजिटिव आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पॉजिटिव आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है, बाकी आप एक बार देख लेना क्या आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 6 24, तो 126 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ऐड किया 326 आ रहा है, और ये 260 और 75, ये तो 335 आ रहा है ना। हाँ, तो ये चीज पॉजिटिव आ रही है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। नॉट इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है, मतलब ये चीज आपकी नॉट इक्वल टू जीरो आनी है, आपको बस इतना देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे कुछ भी आए, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो उसके बाद h² माइनस ए बी निकालते हैं। h² की जो वैल्यू है वो कितनी है, h² हमारा है 16, ए कितना है 3, और बी कितना है, मल्टीप्लाई करो -9, -9 मतलब +9। h² माइनस ए बी की वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव आ रही है। h² माइनस ए बी अगर पॉजिटिव आता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा हाइपरबोला होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइपरबोला। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम देन tan अल्फा हमें निकालना है। ठीक है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पैराबोला। इसको मैं जरा एक मेथड से करके देखते हैं कि पैराबोला के ऊपर किसी भी टेंजेंट का जो इक्वेशन, इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं इससे। ये मैं ट्राई करके देखती हूँ, a = 1 आ जाता है। ठीक है, पैराबोला के लिए कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो कितना होता है, अभी अभी हमने किया था, कितना होगा, अभी अभी हम लोगों ने किया था, सोचो एक बार कितना होगा। दूसरा मेथड लगाने की मैं सोच रही हूँ इसमें, इस वजह से। एक बार आप लोग सोचो इसको, क्योंकि ये चीजें याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो बता दूंगी एकदम से।
है ना। ये चीज याद, किसी भी पैराबोला के ऊपर कभी भी किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाना हो तो वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इलिप्स के ऊपर टेंजेंट क्या होती है, हाइपरबोला की। इन सब के ऊपर टेंजेंट्स आपको पता होनी चाहिए, तो उनका इक्वेशन आप लोग याद रखो जनरल। तो y इसका इक्वल टू 4x के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए की वैल्यू 1 है, 1 बाई एम। किस पॉइंट से बनाया गया है टेंजेंट, यहाँ पर हमें जो बताया गया है वो बोला गया है कि किस पॉइंट से, ना कि ये बताया गया कि टेंजेंट किससे पास हो रही है। तो टेंजेंट की इक्वेशन एक तो बन गई, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पता है, किसी तरीके से हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन में हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस तरीके से करना इसको पॉसिबल नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, इसका तरीका हम दूसरा ही फॉलो करेंगे इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर हमें टेंजेंट का इक्वेशन तो पता चल गया, y इक्वल टू ए एम एक्स प्लस ए बाय एम। ए की वैल्यू भी 1 रख देंगे, लेकिन m तो पता हो या y और x पता हो कि ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट से पास होती है। पता है, हाँ पता है। देखो क्या हुआ, छोटा सा मिस्टेक हुआ। ये हमारा पैराबोला है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। ये पैराबोला है, ठीक है, इक्वल टू 1 है, हमें पता है। पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। तो मान लो ये है, इस पॉइंट से टेंजेंट यूं जा रही है, एक यूं जा रही है और एक यूं जा रही है। तो ये जो -2 और -1 है टेंजेंट के ऊपर पता है, यानी y की वैल्यू -1 है, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 है, प्लस a की वैल्यू 1 है, ये पता चल गया। तो -1 इक्वल टू -2m प्लस 1 बाय एम, m पता चल गया है। तो -m इक्वल टू -2m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहले मुझे ध्यान नहीं आया कि ये पॉइंट टेंजेंट पर ही है। ठीक है, तो कितना होगा, 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो 2m कॉमन ले लिया, m माइनस वन कॉमन ले लिया, m माइनस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 कॉमन लिया, तो m की वैल्यू -1/2 भी आएगी और m की वैल्यू 1 भी आएगी। m की वैल्यू अगर 1 है तो tan अल्फा हमारा 45 हो जाएगा। नहीं, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि स्लोप या तो, अब इसका काम खत्म हो गया है, जो हमारी स्लोप है या तो वो क्या होगी भाई, -1/2, या फिर वो क्या होगी, 1। ठीक है, तो जो हमारी लाइंस है ये, तो ये एंगल या तो 45 बन रखा होगा, या फिर इसके साथ में जो एंगल है ये पूरे की बात की जाए, जैसे भी एंगल बना हुआ होगा, मतलब एक लाइन एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच का एंगल, वो हमारा है tan अल्फा इक्वल टू, उसके लिए जो स्लोप है वो इतनी है, और एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन जो लाइन 2 है उसके लिए, जो दूसरी टेंजेंट है उसके लिए tan बीटा लिख लो इसको, वो हमारा -1/2 है। तो इन दोनों की हेल्प से दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन जो है वो 45 बनाती है, मतलब ये हो गया कि tan अल्फा, एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, दूसरी टेंजेंट ये बना रही है। तो हमें पता होता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है tan थीटा, थीटा जो है दोनों लाइंस के बीच का एंगल अगर हम कहेंगे तो वो आप कह सकते हो, ठीक है। एक चीज और कर लो यहाँ पर जरा, क्योंकि यहाँ tan अल्फा लिखना है। देखो, पहली टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में बना हुआ अगर एंगल थीटा है, थीटा 1 है, तो tan थीटा 1 हमारा m1 होगा, जो कि 1 होगा। और इसके और ये जो सेकंड वाली लाइन है, सेकंड वाली टेंजेंट है, इसके बीच में बना हुआ एंगल अगर थीटा 2 है तो वो m2 हो जाएगा, जो कि हमारा -1/2, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा लिखा है ना, इस वजह से। और दोनों लाइंस के बीच में बना हुआ एंगल जो होगा, इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, वो हमें निकालना है। तो tan अल्फा क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। ठीक है, m1 कितना है, 1 माइनस ये +1/2 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 1 इंटू -1/2, कितना होगा ऊपर 3/2, नीचे कितना आएगा, 1 माइनस 1/2, नीचे यानी आ जाएगा आधा, आधा से आधा कैंसिल, तो 3 बचेगा। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारी 3 आएगी।
टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 3 आ जाएगी। और तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है। और तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, पहले हम इसका ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा पहला पॉइंट, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और तो सेंटर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये लाइन परपेंडिकुलर जाएगी सामने वाली लाइन पर, ये परपेंडिकुलर सामने वाली पर, ये परपेंडिकुलर सामने वाली, तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा। अब हमें पता है, क्योंकि हमें ए बी सी तीनों पॉइंट्स पता है, ठीक है। तो ए बी का स्लोप निकालते हैं जरा। ए बी का स्लोप जो भी हम निकालेंगे और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा बीटा। ए बी का स्लोप आएगा क्या, -1/2 में से √3 -1/2 घटाएंगे, इसमें से ये अपॉन इसमें से ये, और 1/2 में से 2 घटाएंगे, तो ये ए बी का स्लोप आएगा, कितना आएगा, -1/2 -√3/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 -2। इससे ये कैंसिल हुआ, 0 आ गया, ठीक है। इससे कैंसिल हुआ, कितना आया, 0 आया। तो -√3/2 अपॉन -3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो -√3 बाय -√3, इससे कैंसिल, तो 1/√3 आया है ए बी का स्लोप। ए बी का जो स्लोप होगा, ए बी का स्लोप लिया है ना हमने, हाँ, ए बी का स्लोप हमारे पास आ गया। इसका स्लोप निकालते हैं, सी पॉइंट हमें पता है, और ये जो पॉइंट है ऑर्थो सेंटर वाला, ये अल्फा बीटा पता है, तो सी माइनस अल्फा बीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो सी का अगर हम निकालें तो बीटा माइनस, देखो ए बी का स्लोप इंटू बीटा -1/2 अपॉन अल्फा -2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1। तो बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -√3 अल्फा -2, ठीक है। तो बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -√3 अल्फा प्लस 2√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। तो ये अल्फा बीटा में हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, √3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2√3 -1/2, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका स्लोप निकालें, दिस माइनस ये, अब एक चीज देखो, इसमें जो √3 आ रहा है ये दिक्कत कर रहा है, तो एक हम छोड़ के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम ये वाला स्लोप नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं पहले बीसी का स्लोप। बीसी का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इजी पड़ेगा थोड़ा सा, दिस माइनस दिस 0 अपॉन 2 माइनस हाफ 3/2, है ना, इज इक्वल्स टू, सॉरी, दिस इनटू करेंगे किससे, बीसी का स्लोप इनटू ये, ठीक है, दिस इन माइनस दिस, तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा माइनस ए, अल्फा बीटा में से ए वाला पोर्शन घटाते हैं, तो बीटा -√3 -1/2 अपॉन अल्फा -2 इज इक्वल्स टू -1 आएगा। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो यहाँ से तो कुछ हमें मिलेगा नहीं, है ना, यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो इससे तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो इसको छोड़ दो फिर, क्योंकि एक इक्वेशन और बने या फिर कुछ मिले तब हम सॉल्व कर पाएंगे, एक इक्वेशन तो हमारा बन गया है। अब हम लेते हैं AC, अगर हम AC का स्लोप लेते हैं, AC का स्लोप, ठीक है, AB का स्लोप निकाल चुके हैं, BC का निकाल चुके हैं, AC का स्लोप निकालते हैं। तो -1/2 में से ये घटाएंगे, तो -1/2 में से √3 -1/2 घटेगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 2 -2, तो नीचे 0 आ जाता है, ऊपर चाहे कुछ भी आ रहा हो, ऊपर आएगा -√3/2, नीचे 0 इंटू इंटू AC लिया है ना हमने, AC लिया है तो BO, ये सॉरी इसको अगर वो बोलते हैं तो B और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और B, ठीक है, इन दोनों का, तो -1/2 इंटू B माइनस बीटा अपॉन 1/2 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो इधर जाकर के 0, ये 1, तो -1/2 माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू आ जाती है 1/2 नेगेटिव, बीटा की वैल्यू -1/2, तो इसमें रख दें बीटा की वैल्यू
1/2 नेगेटिव, तो √3 अल्फा माइनस 1/2 इक्वल टू 2√3 माइनस 1/2, इससे ये कैंसिल हुआ। √3 से √3 हट जाएगा तो अल्फा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा कितना आएगा, 2। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे अल्फा बीटा ही हमारा ऑर्थो सेंटर था, 2 इसमें आ रखा है, बस ये पहला वाला जो वैल्यू है वो 2 है, बीटा की वैल्यू -1/2 है, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा आंसर। If the lines joining the origin to the points intersection of y equal to mx plus 1 and this are perpendicular. Line joining the origin to the point of, इसका और इसका पहले इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको मन करे। x² प्लस y² इक्वल टू 1 को लिख दिया 1², ठीक है, और इस 1 को 1², तो यहाँ से 1 की वैल्यू y माइनस mx, तो ये लिखा y माइनस mx का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x² प्लस y² इक्वल टू y² प्लस m² x² माइनस 2mxy, और कटेगा तो ये कट गया, तो x² 1 माइनस m² माइनस 2m प्लस 2, सब कुछ एक तरफ ले लिया, ये आ गया इतना, है ना। तो ये जो है क्या है, दो लाइंस का इक्वेशन है अभी ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें x² है, x इंटू वाई है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और उसने कहा है कि ये जो दोनों लाइंस है वो परपेंडिकुलर की लाइन, देखो y इक्वल टू mx प्लस 1 जैसे भी बन रही, मान लो एक लाइन बन रही है और ये सर्कल बन रहा है, तो एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। और ओरिजिन से, अगर मैं ओरिजिन से इस लाइन को जोड़ती हूँ और इस लाइन को जोड़ती हूँ, ठीक है, दोनों लाइंस को अगर जोड़ देती हूँ तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 है। दोनों के एंगल के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो x² का कोफिशिएंट यानी ये, और y² का कोफिशिएंट, यहाँ पर y² नहीं है तो y² का कोफिशिएंट 0 होगा, दोनों का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, दोनों का सम 0 होता है, तो m² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी +-1, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पेयर ऑफ लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इंटरसेक्शन दिस राइट एंगल, सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कर्व दिया है और ये कर्व दिया है, दो तरह के कर्व दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें फर्स्ट कर्व ये दिया है, दूसरे कर्व में सिर्फ डैश लगा हुआ है। इन दोनों कर्व का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इन दोनों कर्व्स का, वो राइट एंगल पर है एक दूसरे के साथ। ये दोनों कर्व जिस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कैसे, राइट एंगल पर। तो इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करके पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इंटू करती हूँ जी डैश से, और इसको इंटू करती हूँ जी से, ताकि ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना कैसे होगा, डायरेक्ट करूंगी मैं, तो दिस इंटू जी डैश माइनस दिस इंटू जी, ए जी डैश माइनस ए डैश जी इंटू में x² प्लस दिस और दिस 2 कॉमन, एच जी डैश माइनस एच डैश जी इंटू XY, दिस इंटू दिस माइनस दिस, प्लस बी जी डैश माइनस बी डैश जी इंटू y², और दिस तो कैंसिल हो जाएगा, जी और डी, जी डैश और जी से इंटू होने के बाद इक्वल टू में 0। यहाँ पर आप देख सकते हो x² y² xy, तो ये फिर से वही कोनिक सेक्शन वाला बन गया है। तो क्योंकि ये दोनों कर्व राइट एंगल पर है, राइट एंगल पर है, तो दिस यानी x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए जी डैश माइनस ए डैश जी प्लस बी जी डैश माइनस बी डैश जी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, ए जी डैश बी जी डैश, तो जी डैश कॉमन ए प्लस बी इक्वल टू में, इसको दोनों को राइट हैंड साइड में अगर ले जाएंगे तो जी कॉमन ए डैश प्लस बी डैश, कौन सा ऑप्शन सूट करेगा, फर्स्ट ऑप्शन सूट कर जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कर्व डिस्क्राइब पैरामेट्रिकली बाय दिस, अगर कर्व जो है पैरामेट्रिकली इस तरीके से डिस्क्राइब हो तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू दिया है t² प्लस t प्लस 1,
y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम x माइनस वाई करते हैं। x माइनस वाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी 2t 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। अब ये t की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो y इक्वल टू टी की वैल्यू x माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई बाय 2 प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस 2/2। 1 को भी ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर 2 से इंटू कर देते हैं और नीचे से 2 पूरा गायब हो जाएगा। तो ये आएगा 2y माइनस वाई, है ना। इस 2y को ही राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इसे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस 2g(x) प्लस 2hy fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि b भी 1 है, और h की वैल्यू -1, g की वैल्यू -1/2, f की वैल्यू भी -1/2, c की वैल्यू 2 है। अब वही चेक करना है क्या है ये चीज, तो इसमें वही चेक करना पड़ेगा क्या, ABC प्लस 2FGH माइनस एफ स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये चेक करना है। ABC कितना आएगा -1, ABC आएगा 2 प्लस 2 F की वैल्यू -1/2, G की वैल्यू -1/2, H की वैल्यू -1। ठीक है, माइनस A की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर, B की वैल्यू 1 है, ये भी -1/2 का स्क्वायर, माइनस C की वैल्यू इतनी है, H का वैल्यू -1 उसका स्क्वायर। ये चीज चेक करते हैं, 2 इससे कैंसिल प्लस 1/2 माइनस, ये -1 इंटू में है, इसके 2FGH है ना, तो ये -1/2 होगा, -1/4 -1/4.2 इतना आएगा। ठीक है, तो इसे 2 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, -3/4 -1/4 -4/4, दैट मीन्स -1। तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, अब हमें चेक करना है, नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर इक्वल टू 0 आता तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता। अब हमें एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करना है। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, ये चीज 0 आ जाती है, ये 0 आती है तो पैराबोला होता है। अगर ये चीज नॉन जीरो आए, ये चीज 0 आए तो पैराबोला होता है। इसमें फिर से वही ax² प्लस by² प्लस 2gxy प्लस 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -1 है, x इंटू वाई है नहीं तो h 0, ये चीज है, तो g हमारा 1 आएगा, y का कोफिशिएंट भी नहीं है तो f भी 0 होगा, c का वैल्यू -1। चेक कर लेते हैं। अब सर्कल ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा सर्कल, क्योंकि सर्कल में x² और y² का कोफिशिएंट सेम होता है, तो सर्कल नहीं हो सकता है। ठीक है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये हम निकालते हैं। ABC कितना आएगा 1, 2FGH 0, AF² 0, BG² 1, CH² 0 इक्वल टू कितना आएगा देखते हैं। इससे ये भी कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारा 0 आ गया। 0 आने का मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड y एक्सिस आर इक्वल। इसने कहा इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4 0 एंड y एक्सिस, और y एक्सिस जो डिस्टेंस है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। तो ये वाली डिस्टेंस और y एक्सिस से इस पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है दोनों बराबर है। p को मान लिया xy, तो इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, कितना आएगा, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, तो x को इस x में रखेंगे, x
अपॉन में अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये एक्स ही रहेगा बस इधर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8x, ये रहा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू में 0। इसको कंपेयर करते हैं इससे, hxy इसे डैश लिख लेते हैं, प्लस gx प्लस fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तो यहाँ से a डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू 0, a डैश इक्वल टू बी डैश यहाँ पे क्या होंगे, 0 होंगे, h इक्वल टू हो जाएगा, h डैश होगा h/2, g डैश होगा g/2, f डैश होगा f/2, c होगा c डैश के बराबर। तो वही फिर से वही चेक करना है, क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो a डैश b डैश c डैश प्लस 2f डैश, क्योंकि मैंने ये जनरल इक्वेशन डैश करके बनाई है तो यहाँ पर भी डैश करके बना रही हूँ, h डैश माइनस a डैश f डैश स्क्वायर माइनस b डैश g डैश स्क्वायर माइनस c डैश h डैश स्क्वायर, ये 0 होगा क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब a डैश b डैश 0 है तो ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। 2 इंटू एफ डैश, 2f डैश की वैल्यू f है, g डैश की वैल्यू g/2 है, h डैश की वैल्यू h/2 है, माइनस ए बी 0 है, c की वैल्यू c डैश की वैल्यू c है, c डैश की वैल्यू c है, और h की वैल्यू h डैश की वैल्यू h/2 है, तो h/4 होगा, ये h²/4 ये 0 है, तो यहाँ से h/2 कॉमन ले लिया, h/2 कॉमन ले लेते हैं, h/2 क्या, ये तो नीचे 4 बन गया ना, 4 बन गया यहाँ भी, h/4 कॉमन, तो एफ जी माइनस सी एच इक्वल टू 0, तो h तो नॉन जीरो है, s तो 0 हो नहीं सकता, तो एफ जी माइनस सी एच 0 होगा, एफ जी सॉरी, तो एफ जी माइनस सी एच होगा आंसर, एफ जी माइनस एफ जी इक्वल टू सी एच, यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एफ जी माइनस सी एच 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो एफ जी इक्वल टू सी एच होगा, तो जब सी एच के बराबर होगा तो आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में कहा है ए बी सी 3 vertices है ट्राइंगल के, 2x be any point a and p lies on the same side of the BC। ये अगर हमारा ट्राइंगल है, a पॉइंट 03 है, b पॉइंट -20 है, c पॉइंट 6 और 1 है, आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC, p जो है 2x है, b एनी पॉइंट a एंड p लाइज ऑन सेम साइड, अगर ये लाइन है तो ये पॉइंट अगर, ठीक है, अगर ये कोई लाइन है, सॉरी, ये बोल रहा है कि ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है BC के सेम साइड में A और P है, BC के सेम साइड में A और P है, A और P जो है वो एक तरफ बना दिए मैंने, A और P जो है वो एक तरफ बना दिए, BC के एक तरफ है, ठीक है। तो पहले हम BC की इक्वेशन बनाते हैं, BC लाइन क्या है, y माइनस, इस पॉइंट को ले लेते हैं, 0 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस -2, m क्या होगा, ये m होगा 1 - 0 अपॉन 6 माइनस -2 यानी 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8, तो y 8y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमारा किसका लाइन आ गया, BC का। अगर हम BC में 0 3 रखते हैं, ठीक है, अब BC में अगर 0 3 रखेंगे, 8 इंटू 3 इक्वल टू 0 3 नहीं रखेंगे, इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, जो चीज हमने निकाली 8y माइनस एक्स, देखो ये BC की इक्वेशन हमने बना दी है, BC का इक्वेशन अगर हमारे पास बन गया, अब क्या करना है, ये पॉइंट याद रखना, अब क्या करना है, x माइनस 8y प्लस 2, ये जो चीज आई है इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये जो चीज आई है इसमें जरा 0 3 रखो,
3 माइनस 0, सॉरी फिर उल्टा रख दिया, 0 माइनस 24 प्लस 2, ये नेगेटिव आ रही है। कैसी आ रही है? नेगेटिव। अगर ये पॉइंट रखने पर नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉइंट रखने पर भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों बीसी के ऊपर हैं, सेम साइड में है। अगर अलग अलग साइड में होते तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाता, चेंज हो जाता साइन। तो x की जगह पे 2x, 8y की जगह पे x प्लस 2, ये y की जगह पे, ये x की जगह पे रखा। तो 2x माइनस 8x माइनस 6x प्लस 2, ये आया। ये चीज जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट ए और बी सेम साइड में है। तो माइनस 6x लेस देन माइनस 2 हो जाएगा, या फिर दोनों साइड में माइनस अगर इनटू करेंगे तो 6x ग्रेटर देन 2 या फिर x ग्रेटर देन 1/3। तो कंडीशन आ जाती है हमारे पास x ग्रेटर देन 1/3। होता क्या है इसमें क्वेश्चन में कि अगर ये ट्राइंगल है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाला। इस लाइन का जब हमसे इक्वेशन निकला तो ये आया, इसको हमने बस ऐसे लिख लिया x माइनस 8y प्लस 2। तो इसका फंक्शन सा आ गया, जैसे फंक्शन आ गया ना, इसका फंक्शन आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम इसमें रख करके देखेंगे। इसमें रख करके देखा तो ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम साइड में है उस लाइन के। इस लाइन के दोनों पॉइंट सेम साइड में हैं, इस वजह से अगर ये नेगेटिव देगा रखने पर तो ये भी नेगेटिव ही देगा। तो हमने क्या किया, इसी के अंदर हमने 2x और x रख दिया। फर्स्ट x की, इस x की जगह पे 2x, इस y की जगह पे x रखा, जिसकी वजह से हमने देखा ये चीज नेगेटिव आनी है, नेगेटिव आनी है, तो सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन 1/3 आया है। एक रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 consecutive vertices of a parallelogram। ये क्वेश्चन इजी है। पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। हमें पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो डी के वर्टेक्स हमें निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो जो मिड पॉइंट इसका होगा, निकालो इसका मिड पॉइंट, ऐड करके आधा कर देंगे। 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2, 2 का आधा, माइनस 1 1, 0 आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 का आधा 2। यही मिड पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। तो यानी 1 प्लस एक्स वाई जेड इसको मान लेती हूँ, 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो कितना आएगा यहाँ से? 1 आएगा, एक्स की वैल्यू तीन ऑप्शन में दिख रही होगी। फिर 2 प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आएगा? y की वैल्यू -2। -2 कितने में दिख रही है? एक ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। रेखा, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। ये एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। वन 3 और 2 7। ये जो लाइन है इस लाइन से डिवाइड होती है और इस लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लैम्डा रेशो 1 में ये पी पॉइंट डिवाइड करता है 1 3 और 2 7 के ज्वाइनिंग को। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? एक्स वाई की वैल्यू आएगी लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन को, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख देते हैं। 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस वाई की वैल्यू 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये यहाँ से इक्वल टू 9 करते हैं और 9 के साथ ये लैम्डा प्लस 1 आ गया, तो ये लैम्डा प्लस 1 नीचे से हट जाएगा भाई। 6 लैम्डा प्लस 3, 7 लैम्डा प्लस 3, 9 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा 6 और 6 12 13, 13 में से 9 गए 4 लैम्डा।
3 और 3 6 इधर आएगा, तो -5/-5 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है? अब कहाँ गड़बड़ हो गई? अरे यार, ये 9 आएगा ना, 3 और 3 6, 6 माइनस कितना आएगा? 3, तो लैम्डा कितना आएगा? 3/4, आंसर हो जाएगा 3/4। और क्योंकि ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसलिए एक्सटर्नली डिविजन होगा और 3/4 आंसर होगा। सॉरी सॉरी, क्योंकि अरे यार, पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इंटरनली डिवीजन होता है, 3/4 आंसर आएगा इंटरनली। एक्सटर्नली अगर होता तो लैम्डा की वैल्यू रेशो हमारा नेगेटिव आ रखा होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, इतना द लाइन्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर ये सर्कल है, दो लाइन डायमीटर है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमारा सेंटर हो जाएगा। दैट मीन्स 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इनका सेंटर आ जाएगा। और जो सर्कल है उसका जो एरिया है वो हमें कहा है 154, और एरिया होता है πr²। तो 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 12 से जाएगा 7 टाइम, तो आर की वैल्यू तो 7 ही आ जाएगी। आर अगर 7 आ गया है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। सेंटर और रेडियस अगर दोनों पास होते हैं तो सर्कल हम निकाल सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। इसको करते हैं 2 से इंटू, इसको करते हैं 3 से इंटू, 3 से यहाँ 2 से। 6x माइनस 9y इक्वल टू 15, 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। तो माइनस कट गया, प्लस -1 -1y इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू अगर -1 है तो इसमें रख देते हैं। 2x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 5, 2x इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1, तो सेंटर आया 1 -1। अगर सेंटर हो x माइनस x का वैल्यू ये, प्लस y माइनस -1 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू 49। तो 49 में से 2 जाएगा 47। ठीक है, तो ये 47 तो हो गया, 47 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। x² प्लस y² है, -2x है, -2y है, -2x है, -2y, तो सी ऑप्शन हमारा सूट कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। यदि अब कहा है कि इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट इतना इतना, कि ये जो कर्व है इसको जो भी टेंजेंट कट कर रही है तो इंटरसेप्ट जो बनेंगे, मतलब अगर हमारा मान लो ये कर्व है, ऐसे ही बना दिया, ये टेंजेंट बुझा रही है, तो ये जो है ये इंटरसेप्ट है, और ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये हमारा पी है, ये डिस्टेंस क्यू है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पहले तो जो ये कर्व दिया है इसका टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका टेंजेंट बनाना है तो हमने माना कि ये जो भी कर्व था, ये तो होगा नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे कर्व होगा। ठीक है, मैं तो ऐसे बनाती हूँ आधी चीजें। मान लो ये कर्व है, और ये जिसका पता होता है उस पर तो बनाएंगे। अब बहुत सारी चीजें हमें सबको नहीं पता होती ना कि कर्व का जाएगा कैसे ग्राफ, उतना प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों का कॉमन है, जिसको मैंने x1 और y1 मान लिया। ठीक है, ये पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर होगा। अगर इस कर्व के ऊपर होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और इसी x1 y1 पर मैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो क्या आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, और इस m को निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? 4x की पावर 3 प्लस 4y की पावर 3, y डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x³ प्लस y³ y डैश इक्वल टू 0, या फिर y डैश हो जाएगा -x³ बाई y³।
अब x1 y1 पॉइंट पर ही ये स्लोप निकालनी है, तो x1 y1 पॉइंट पर निकालेंगे तो यहाँ x1 y1 ही हो जाएगा। तो इस m की जगह पे ये dy बाय dx, ये y डैश जो है वो हमारा स्लोप ही है, तो इसमें हम यहाँ माइनस x1 क्यूब अपॉन y1 क्यूब रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जैसे ही करेंगे तो y1 क्यूब इंटू वाई माइनस y1 की पावर 4 इक्वल टू माइनस x1 क्यूब इंटू x प्लस x1 का पावर 4। तो x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। नहीं नहीं, सब कुछ राइट में ले जाओ। x1 की पावर 4 y1 की पावर 4 माइनस x1 क्यूब x माइनस y1 क्यूब y इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 माइनस कॉमन लिया, x माइनस कॉमन ले सकते हैं और क्या आएगा x1, इससे कोई फायदा है? ठीक है, ये इतना बन गया। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ए की पावर 4, तो इसकी जगह क्या रखेंगे? ए की पावर 4। ठीक है, तो ये आएगा x1 क्यूब x, इसको राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, माइनस y1 क्यूब y इक्वल टू ए की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये आ जाएगा। अब भाई इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और उसकी जगह पे, या ये समझो कि इसको राइट हैंड साइड ले गए, ये पॉजिटिव हो गया, इसकी जगह पे ए की पावर 4 रख दिया है, ये आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, ए की पावर 4 से इसको डिवाइड कर देती हूँ। ए की पावर 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगी, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा ए की पावर 4, यहाँ भी ए की पावर 4। ये x1 क्यूब यहाँ से हट करके यहाँ लिखा जा सकता है, ये y1 क्यूब भी यहाँ से हट करके यहाँ लिखा जा सकता है। अब ये जो है हमारा जनरल इक्वेशन की तरह बन गया। अगर हम इसको देखें तो इससे हम इंटरसेप्ट बता सकते हैं, क्योंकि x के ये होती है इंटरसेप्ट वाली लाइन की इक्वेशन। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा ये हो गया, इसे ए डैश कर लो। ठीक है, और बी हमारा जो दिख रहा है वो हो गया। ठीक है, तो जो इंटरसेप्ट है उसे कैपिटल ए लिख देती हूँ, ए की पावर, सॉरी कैपिटल ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो पी है, एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। अगर एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट पी है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्यू है, तो ये इक्वेशन बनती। तो पी की वैल्यू ये है, पी इज इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन x1 की पावर 3 है, क्यू इज इक्वल टू ए की पावर 4 अपॉन y1 की पावर 3 है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें ये निकालना है। तो इसकी पावर हम जरा 4/3 तो नहीं करेंगे अभी, पी की जगह पे रख देते हैं। ठीक है, ए की पावर 4 अपॉन x1 की पावर 3 की होल पावर माइनस 4/3। तो माइनस अगर यहाँ से हटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो x1 की पावर 3 अपॉन ए की पावर 4, 3 से 3 चला जाएगा, इंटू हो जाएगी। देखो इसकी इसमें इंटू और इस, इन दोनों, इस पूरे की इसमें इंटू होगी, तो x1 की पावर 4 बचेगा, और ए की पावर 4 में, ए की पावर जो 4 है उसमें भी इसकी इंटू होगी, तो ए की पावर 16/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब यहाँ y1 होगा तो क्या होगा, y1 की पावर 4 अपॉन ए की पावर 16/3। अब x1 प्लस y1 की पावर 4 और नीचे ए की पावर 16/3 है ना, इसकी वैल्यू ए की पावर 4 है, अपॉन में ए की पावर 16/3। सॉल्व करोगे, ए की पावर 4 माइनस 16/3, 4 तिया 12, 12 में से माइनस 4/3, तो आंसर क्या आएगा, ए की पावर माइनस 4/3। दैट मीन्स ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन है जो इस और इस से पास होती है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस ओरिजिन। पहली बात तो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन में अगर 0 0 रखोगे तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका कोई काम है नहीं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं फिलहाल। तो ये आएगा बी एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। देखो इससे हम x का वैल्यू निकालते हैं, 1 माइनस वाई अपॉन बी इंटू ए, और ये x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, a 1 माइनस वाई अपॉन बी
अपॉन में बी है प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। तो ए अपॉन बी माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। ऐसे हो जाएगा। तो यहां से इसमें से माइनस ए वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस ए बाई बी। यहाँ से y कॉमन ले लिया जाए तो माइनस ए प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, और यहाँ a है इक्वल टू बी माइनस ए बाय बी। तो y माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस ए बाय बी। इसको मैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखती हूँ। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब है बी माइनस ए और बी प्लस ए। इससे एक कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो y आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। y की वैल्यू इतनी आई, इसमें रख देते हैं a 1 माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू में b, और इस b से ये b कैंसिल। सॉल्व करेंगे तो a माइनस ए प्लस बी माइनस ए, इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा b अपॉन ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी इंटू में a। क्या आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि x और y जो आया है हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी आ गया। इस पॉइंट से और ओरिजिन से जाने वाली जो भी लाइन बनती होगी उसकी इक्वेशन बताओ। तो चाहे तो आप ऐसा चेक कर लो, 0 0 तो सबको सूट करेगा, लेकिन ये जो ए बी और ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला जो वैल्यू हमने निकाला है वो किसी एक लाइन को ही सूट करेगा। देखो इसको सूट कर रहा है, करेगा। भाई एक्स माइनस वाई इसको नहीं करेगा, ठीक है, इसको भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। तो एक्स वाई की वैल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी सिर्फ डी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो आंसर हमारा सिर्फ डी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा है ए है, बी है, सी है। सेंट्रॉइड जो है इन तीनों का 1 1 1 है। ए के कोऑर्डिनेट 3 5 7 है, बी के कोऑर्डिनेट -1 7 और -6 है, सी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हमने मान लिए। तीनों को जोड़ के ये वैल्यू आनी चाहिए। चाहे तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे? 3 और ये कितना हुआ 3 प्लस -1 प्लस एक्स अपॉन 3 करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो ये यहाँ इंटू होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। 1 देखा जाए तो ए बी सी तीन ऑप्शंस में है। फिर हम देखते हैं 5 7 और y, 12 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 आएगा। तो कितना आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें? 12 में से 3 गए 9, 7 और 5 12, 12 प्लस वाई, ठीक तो है। अच्छा ये -7 है, ये -5 है, सॉरी -5, ठीक है। कितना आएगा? -5 प्लस 7 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। कितना आएगा? ये -2 आए प्लस 2 आएगा। कितना आएगा? y 1 आएगा। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे? इस लाइन में ओरिजिन रखो, x और y की जगह 0 रखने पर सिर्फ 1 बचेगा। 0 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट विल बी 1/5। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1/5। नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कर्व है, ठीक है। इसकी नॉर्मल टू अ गिवन कर्व, जो नॉर्मल है वो ऐसे है। नॉर्मल अगर ऐसे है तो टेंजेंट ऐसे होगी। नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट ऐसे रही होगी, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। टेंजेंट अगर ऐसे रही होगी तो ये इस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पर अगर कट करती है तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू अगर 0 होती है तो dy बाय dx 0 होगा। आंसर आएगा इसका dy बाय dx इक्वल टू 0 होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो गया है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं एंड में देख करके बता दूं, ठीक है। वैसे तो इसका dy बाय dx होना चाहिए, बट आंसर पे मुझे डाउट हो गया है।
देखते हैं, 1 मिनट में। Normal to given curve is parallel to x-axis. Normal to a given curve is parallel. इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, बिकॉज ये दो होते हैं ना। देखो क्या होगा इसमें, अगर हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को दोबारा, एक सेकेंड। अगर हमारे पास कोई भी कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें पता होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व है तो स्लोप जो होगी किसकी, टेंजेंट की स्लोप की अगर हम बात करें तो वो हमेशा dy बाई डी एक्स होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा -1 होता है। तो अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, ठीक है, इतना है। और उसने कहा है कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कि जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल टू ए होगा, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो हम कह सकते हैं, या फिर कुछ भी मत सोचो, स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नॉर्मल जो ये है इसकी स्लोप क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इस केस में जो स्लोप होती है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है। और यहां से अगर देखा जाए स्लोप ये है और हम कह रहे हैं स्लोप 0 है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होगा। अब ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मुझे कभी कभी, ठीक है। तो क्या है, किसी भी टेंजेंट की स्लोप ये होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इतना होगा। और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप जो होती है 0 होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होगा। दोनों चीज बराबर कर देंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए 26, स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल, स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 60, वाई एक्स, अगर ये है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, कोई लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, नहीं एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ 60 बना रही है और जेड एक्सिस के साथ ये 60 बना रही है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाएगी तो कॉस थीटा, वाई एक्सिस के साथ अगर 60 डिग्री बनाएगी तो कॉस 60, जेड एक्सिस के साथ अगर 60 डिग्री बनाएगी तो 60 डिग्री। अब इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो ये हमेशा हमारा 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस 60 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल टू 1। इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो यहाँ से थीटा सॉल्व करोगे तो 45 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ पर ये जो कहा है, वक्र से स्पर्श रेखा की प्रवणता हो तब, एम जो है इस कर्व से स्पर्श रेखा की प्रवणता हो, मतलब इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर एम है तो एम की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ई की पावर वाई, वाई डैश इज इक्वल टू 2x आएगा,
y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन ई की पावर y आएगा, और ई की पावर y की वैल्यू अगेन कर्व से रख देते हैं, इतना आएगी। ठीक है, और यही हमारी क्या होती है, स्लोप होती है, दैट मीन्स m की वैल्यू यही है। m इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, या फिर m प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, या फिर एम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस m इक्वल टू 0 आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया m में। और जो स्लोप होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। जो स्लोप होती है वो क्या हो सकती है भाई, m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगी ही। नेगेटिव तो m कभी होता नहीं है, तो m हमेशा स्लोप जो होती है पॉजिटिव होती है। और इससे अगर मैं रूट्स निकालूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसमें अप्लाई कर तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। भाई इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, स्लोप की बात नहीं कर रहे। देखो m जो होगा वो नेगेटिव तो हो सकता है, स्लोप स्लोप को नहीं बात करनी है। देखो छोड़ो एक मिनट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये लाइन समझ में आ गई होगी कैसे आई है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेटिक जो बना है वो x में बना हुआ है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, इसकी अगर हम वैल्यूज निकालें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर m की वैल्यू निकाल पाओगे। तो b की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पर a की वैल्यू तो m है, b की वैल्यू -2 आएगी, और c की वैल्यू भी m है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेकर के हटा दिया, तो एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एम स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1, साइन माइनस इंटू करने पर बीच वाला जो साइन है वो बदल जाता है। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, इसी चीज को हम मॉड m लेस देन इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, तो इसलिए आंसर डी ऑप्शन होगा। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू कोई लाइन इक्वेशन है, इसके रूट्स 1 2 है, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू 1 और 2 है, तो इसमें अगर एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा, तो p की वैल्यू तो -3 आ जाएगा। p की वैल्यू अगर -3 आता है तो 1 -3 प्लस क्यू इक्वल टू 0, मतलब इसमें p की वैल्यू -3 हमने रख दिया, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2। p अगर 3, p और q की वैल्यू अगर आ गई है तो ये इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, q की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू -3 है, प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, x की वैल्यू, वही इस इक्वेशन के मूल हो जाएंगे, वही आंसर होगा। क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1, x की वैल्यू -1 और -1/2, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र, ये त्रिभुज है, इसका जो अंतःवृत्त, इसका जो केंद्र होता है ये कोणों के अर्धकों से बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनसे बनता है। 3x माइनस 4y इक्वल टू 5, 12x वाली जो ये लाइन है इसको मैं जरा डिवाइड, 12x माइनस 16y इक्वल टू 20, 3/12 -4/-16 और 5/20, तीनों सेम ही तो है, ये 1/4 1/4 1/4। अगर ऐसा होता है कि तीनों रेशो सेम आते हैं तो उसमें दो से ज्यादा उभयनिष्ठ हल होते हैं, क्या होते हैं उसमें, अनंत हल होते हैं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसमें क्या है भाई, y इक्वल टू मोड x माइनस 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू 0 से 4 तक ही रखनी है। ठीक, अगर x की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको हमेशा 0 रखो, 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो x की वैल्यू 0 से 2 कर लो और 2 से 4 कर लो, ऐसे तोड़ देना। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू हम 0 से 2 रखते हैं, 0 से 2 रखो जरा इसमें,
मोड को भूल जाओ। अब 0 से 2 कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 1 रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 0 से 2 के बीच में y की वैल्यू -x-2 होगा। और अगर हम इसमें 2 से 4 के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 3 रखते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो y की वैल्यू x-2 ही रहेगा। ठीक है, तो एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, दो लाइंस बनेगी अलग अलग, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से। लोकस ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों से अगर ये इक्वी डिस्टेंट है तो लोकस क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बराबर कर दो, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, आगे इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आपको मिल जाएगा। x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, एक कोई ना कोई एक ऑप्शन बन करके आ जाएगा, खुद सॉल्व करना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 3, ये 2 3 पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो निकालना है। तो इस लाइन के ऊपर यहां से अगर हम ऐसे डालते हैं तो ये जो पॉइंट है ये फुट है, इस परपेंडिकुलर का ये फुट है, तो ये जो फुट है ये इस लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स जो भी पॉइंट होगा, जो भी आंसर होगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो जाएगा, खुद देख करके बताओ। डी ऑप्शन, तो डी आंसर हो जाएगा और कोई होगा ही नहीं। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक, जब भी सेंटर पूछा जाए किसी भी कोनिक का तो एक ही काम करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 2x - y - 6 = 0, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, -x - 2y + 3 = 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन से देख लो कौन सा सेटिस्फाई करता है पॉइंट, इसको वही आंसर हो जाएगा। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और सॉल्व कर लो, तो आपको जो सेंटर ऑफ द कॉनिक होता है वो हमेशा पता चल जाता है। ये काम आप खुद करेंगे, दोनों को सॉल्व करना है। या फिर देखो ये 3 यहाँ रखो, सेटिस्फाई कर रहा है तो सी ही ऑप्शन इसका आंसर होगा, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड डिग्री की ये जो इक्वेशन है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। कल की क्लास जो मैंने कराई थी उसमें नोट्स में ये चीज लिखी हुई है। पैरेलल पैरेलल लाइंस, ये जो हमें इक्वेशन दिया है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को जब भी रिप्रेजेंट करता है तो एक कंडीशन h² = ab तो होती ही है, दूसरी कंडीशन एक और होती है, वो मैंने कहा था आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि h² = ab कोइंसिडेंट में भी होगी और पैरेलल लाइंस में भी होगी, लेकिन कुछ और कंडीशंस ऐड हो जाती हैं जो डिफरेंशिएट कर देती हैं कि पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट ही है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था आपको बस एक चीज याद करनी है, पैरेलल लाइंस जब भी होंगी तो a/h h/v g/f ये याद कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट ये कंडीशन भी याद कर सको तो ये भी कर सकते हो। कल की क्लास में क्वेश्चन मैंने नोट्स में कराया है, नोट्स में लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वो जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है। पीडीएफ पढ़िए, वहां पर आज ही डालिए तो आप लोग देख लेना उसको। यहाँ से h² = ab आता है, यहाँ से fh = gb आता है, यहाँ से af = gh आता है। अब f की वैल्यू निकालो, यहाँ से f नहीं h निकालो, af = h निकालो, यहाँ से gb/f, तो g यहाँ पर है, gb/f, यहाँ से आ जाएगा af = g²b, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। चाहे तो इस कंडीशन को, ए ऑप्शन को ऐसे ही याद कर लो, बना सकते हो तो बना लो, कल की क्लास में ये चीज मैंने कराई है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला, ये अगर कोई पैराबोला है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट है और वो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, y² = x, एक पैराबोला है, इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन हमारी ये है, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो जो y² है इस केस में क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर निकालनी है, अगर हमारे पास ये लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है तो 3x - 2y कर दो इक्वल टू में लैम्डा, y के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट में बदल दिया, x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट में बदला है और बीच में माइनस लगा देते हो, इक्वल टू लैम्डा कर दो, कोई कांस्टेंट कर दो, कोई वैल्यू कर दो, तो ये हमेशा एक लाइन के परपेंडिकुलर दूसरे लाइन का इक्वेशन आ जाती है। 3x - 2y = लैम्डा आया,
यहाँ से जरा y की वैल्यू निकालो, 3x माइनस लैम्डा अपॉन 2 इक्वल टू में y, ये हमारे लैम्डा की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी y की इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ये जो y की इक्वेशन आई है इसे उठा करके जैसे ही इसमें रखोगे तो जो आंसर मिलना है वो मिल जाएगा। फिलहाल नहीं, ये इक्वेशन y की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में रखो, तो यानी 3x माइनस लैम्डा बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x, 9x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6x लैम्डा अपॉन में 4, 4 इधर से इसमें रख दिया। ठीक है, अब ये जो देखो 9x स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये बन गया है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया है तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कर दो। एक्स जो है हमारा क्या है वो, भाई इसका अगर क्वाड्रेटिक है एक्स में, अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से 0 कर दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू रियल आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी है, ये है बी का वैल्यू, तो 6 लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, तो ये आएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 लैम्डा माइनस 9 चौक 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 0, ये और ये तो कैंसिल हो गया। 48 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 16, 16 से 3 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू -1/3। लैम्डा की वैल्यू जो -1/3 आई है, इस तरीके से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, और लैम्डा की वैल्यू जो -1/3 आई है उठा करके इसमें रखो, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1/3, तो 9x माइनस 6y इक्वल टू -1, ये माइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, 6y इक्वल टू 9x प्लस 1, डी ऑप्शन सूट कर रहा है, तो डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अ लाइन पासिस थ्रू 2 2 और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, अब ये इस तरीके से लिखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक लाइन जो है 2 2 से पास होती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, 1x माइनस 3y, ये 1 आ गया यहाँ, 3 आ गया यहाँ इक्वल टू लैम्डा, और ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये 2 2 से पास होती है, तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 रखा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई -4, उठा करके वापस इसमें रख दो, x माइनस 3y इक्वल टू -4, तो माइनस से इंटू करो माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 3y/4 इक्वल टू 1, तो y इंटरसेप्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो -x/4, ये यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो, प्लस y/4/3 इक्वल टू 1, y इंटरसेप्ट जो y के नीचे होती है वैल्यू वो हो जाएगी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइन्स, सबसे पहले इसने कहा है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स ऐसे जाती है, फिर इसने हमें बोला है y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है, y की x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 कहीं यहाँ होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू सी कहीं यहाँ से जाएगा, तो ये जो पॉइंट है इसमें x की वैल्यू तो c है, और ये जो पॉइंट है इसमें भी x की वैल्यू c है, ये वाली लाइन ये है x की वैल्यू c, तो y की भी c, ठीक है, और अगर x की वैल्यू c है तो इसमें y की वैल्यू -c आएगी, तो -c, ये डिस्टेंस c है, ये भी c है, तो 2c हो गई हाइट, ये कितना होगा, ये भी c होगा, इंटू c, हाफ कर दो, c² आंसर आ जाएगा। हैज 2 इक्वल रूट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, देन द वैल्यू ऑफ ABC निकालना है, a प्लस b निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ax माइनस ए बी प्लस bx माइनस ए बी इक्वल टू x² माइनस a प्लस bx प्लस ए बी, ठीक है, ये आएगा हमारे पास x² माइनस ये और ये और ये, सॉल्व कर लो जरा,
2a प्लस बी एक्स आएगा प्लस 3ab आएगा इक्वल टू में 0। अगर ये इक्वेशन देखी जाए तो क्वाड्रेटिक है एक्स में, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, क्योंकि दोनों रूट मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है, इस वजह से। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा रूट्स का सम क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यानी 0 इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू ही निकालनी थी तो आ गया 0। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउटसाइड, ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन दिया है, तो एलिप्स इक्वेशन, ये जो है एलिप्स का इक्वेशन है, ये पॉइंट इसमें a0 होता है, ये माइनस a0 होता है, ये 0b होता है, ये 0 माइनस b होता है। तो ए बी पॉइंट जो है, जो ए ऑप्शन है वही बाहर होगा। देख सकते हो क्या कि यहाँ पर माइनस a0, ये और ये सारे पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये रहा ये रहा ये, और ये रहा ये, सर्कल नहीं इलिप्स के ऊपर है, बस एक ये पॉइंट जो है ए और बी यहाँ पर होगा ए बी, तो ये आउटसाइड यही पॉइंट होगा। कोनिक हुज फोकस इज पोल एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन थीटा इक्वल टू 90। तो डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है तो पैराबोला होता है। ठीक है, अब ये वाला कहा है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट का मतलब है, टेंजेंट की अगर बात कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू 2t माइनस 1 आएगी यहाँ से, dx बाई डी टी यहाँ से 2t। ठीक है, अब उसने कहा है कि जो आपकी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, टेंजेंट ऐसे है, टेंजेंट अगर ऐसे है तो ये वाले पॉइंट पे x इक्वल टू कुछ ना कुछ होगा, है ना। एक सेकेंड ना, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये रही हमारी ये रही हमारी टेंजेंट, टेंजेंट अगर है ये पॉइंट हमारा एक्स इक्वल्स टू कुछ ना कुछ होगा, मतलब a0 होगा। तो x इक्वल्स टू a अगर है और y इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो dx बाय dy करोगे वो भी 0 आएगा, और dy बाय dx करोगे वो भी 0 आएगा। अरे यार, हो गया, कुछ नहीं सोचना ये सब, कंफ्यूजन फालतू में। देखो, क्योंकि टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये एंगल कितना हुआ 1090, 90 एंगल हुआ तो 1090 स्लोप हो जाएगी, 1090 की वैल्यू 1/0, और यही हमारा dy बाई डी एक्स भी होगा। तो यानी ये चीज हमारी 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2t इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन्स t की वैल्यू 0 आएगी, ए ऑप्शन। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू, ए और बी के सॉरी, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास होगी, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, गिवन लाइन पासिस। ठीक है, तो ये x इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस 3by इक्वल टू ए माइनस बी, ए एक्स और ए कॉमन लिया x प्लस, और ये y -1 प्लस यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों में से b कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3y माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको देखो, ये एक लाइन है, अगर देखा जाए तो a से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा, ये लाइन और ये लाइन दोनों का इंटरसेक्शन वाला जो लाइन होगा वो ये होगा, x प्लस वाई माइनस 1 और इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 का जो इंटरसेक्शन वाला लाइन होगा वो कंबाइंड ये बन जाएगा। तो यानी एक लाइन हमारे पास ये होगी, दूसरी लाइन हमारे पास ये होगी, तो दोनों लाइन को जरा सॉल्व करते हैं, इसको 2 से इंटू करती हूँ, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0,
माइनस प्लस प्लस ये कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया, -y+3 = 0, y की वैल्यू आ गई है 3। क्या गड़बड़ हो गई अब, 2x माइनस, अरे यार ये प्लस होना था, तो ये कितना आएगा, ये माइनस होगा तो ये -5 आएगा, तो 3/5, 3/5 आएगा y की वैल्यू अगर 3/5 है इसमें रखो, x प्लस 3/5 -1 = 0, x -2/5 = 0, x की वैल्यू 2/5, तो बी आंसर आ जाएगा 2/5, 3/5। What of the angles between the straight line? x² - y² - 2y - 1 = 0। इसको पहले जनरल से कंपेयर करते हैं, x² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस a 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से जरा कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू इसका कोफिशिएंट, h की वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं है, 0 है, xy का कोफिशिएंट नहीं है तो h 0 है, g की वैल्यू भी 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है, f की वैल्यू -1 आएगी, c की वैल्यू 1 है माइनस का। तो अब हमें एंगल अगर पूछा जा रहा है तो एंगल होता है tan θ = 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो 2h² का वैल्यू 0 है, AB का वैल्यू 1 है, इंटू करने पर a प्लस बी कितना आएगा, नीचे 0। यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट भी, x² और y² का कोफिशिएंट 1 और -1 का सम अगर 0 आता है तो 90 एंगल होगा। x² और y² का कोफिशिएंट का सम 0 आता है तो 90 होगा एंगल। ये क्वेश्चन जो है अभी अभी हमने किया है, इसका आंसर 2/5 और 3/5 आएगा। ये और ये सेम है, दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से सॉल्व होंगे, दोनों को सेम सॉल्व करना है, बस ए बी की जगह पे PQ लिखा है और कुछ नहीं है, दोनों सेम है बिल्कुल। वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 1 1, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो बताना है सेंट्रोइड। क्या बताना है हमें, सेंट्रोइड। अगर हमें ये मिड पॉइंट पता है तो क्या हम ये पॉइंट नहीं निकाल सकते और ये पॉइंट नहीं निकाल सकते। अगर ये x है ये y है, x प्लस 1/2 = -1, तो x की वैल्यू आएगी -2 -1 -3, तो ये आएगा हमारा -3। इसी तरीके से y प्लस 1/2 = 2 आएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये आ जाएगा 3, ये पॉइंट पता चल गया। इसी तरीके से इसको x और y मान लेते हैं, तो 1 + x/2 = 3 आएगा, तो x = 5 आ जाएगा, ये हमारा 5 आया। 1 + y/2 = ये वाला 2 आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो y की वैल्यू 3 आएगी, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या, 1 -3 और 5 ऐड कर लो, 6 - 3 और 3 से डिवाइड, कितना आएगा, 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 1 है, बी में, तो आंसर ये हो जाएगा इसका। अब इसने कहा है कि ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट परस्पर लंब है, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट का सम 0 होता है, तो k की वैल्यू -3 आएगी। वह शर्त क्या होगी जब समीकरण का एक मूल उभयनिष्ठ हो। ठीक है, अगर दोनों का एक रूट जो है अल्फा है, तो अल्फा पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों को जरा वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, अल्फा डैश अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 बी डैश सी माइनस सी बी डैश सी डैश बी, और फिर अल्फा के नीचे लिखोगे तो C-1 C-A माइनस A डैश सी, और 1 के नीचे लिखोगे तो A डैश बी माइनस A बी डैश। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, अल्फा की वैल्यू आएगी C-A माइनस A डैश सी अपॉन A डैश बी माइनस A बी डैश। ठीक है,
इसको और इसको साथ में रखो, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, बी डैश सी माइनस सी डैश बी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। ठीक है, अल्फा की जगह पे ये रख दो यहाँ पर, सी डैश ए माइनस ए डैश सी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश का स्क्वायर इक्वल टू बी डैश सी माइनस सी डैश बी ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो इस चीज की पावर 2 है, इस चीज की पावर 1 है, तो कैंसिल हो जाएगी, सी डैश ए माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा बी डैश सी माइनस सी डैश बी इंटू ए डैश बी माइनस ए बी डैश। कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, डी, ए बी डैश माइनस ए बी ए डैश, हाँ डी ऑप्शन सूट कर रहा है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज ए बी सी, बी के निर्देशांक 0 0, ए बी डिस्टेंस 2 है, एंगल ए बी सी 60 है, भुजा बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी, अगर माध्यिका पूछी जाती तो माध्यिका की इक्वेशन बतानी थी। ठीक है, माध्यिका की लंबाई इस क्वेश्चन में पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा इसमें, माध्यिका की लंबाई पूछी जाएगी, तो लंबाई आंसर होना चाहिए था। माध्यिका के, देखते हैं क्या निकल करके आता है, माध्यिका जो होगी वो ये होगी, इसका जो कुछ भी निकल करके आएगा वो हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया, हमें पता है ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये भी 2 ही होगा, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट 4 0 हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट हमारे 4 0 हो जाएंगे, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा 4 0 हो जाता है, तो अगर हम कॉस बी एंगल लगाएं, कोसाइन रूल लगाते हैं, कॉस बी इज इक्वल्स टू होगा, इस ट्राइंगल में लगाएंगे कॉस बी, इसके एंगल, ये ट्राइंगल है, अगर ये एंगल लेते तो इस सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस होता है, दैट मीन्स ए डी का स्क्वायर माइनस होगा, माइनस ए डी स्क्वायर, बाकी इसका और इसका स्क्वायर ऐड होगा, 4 और 4 ऐड हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू जो साइड वाली है ये, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, स्क्वायर ऐड होता है ऊपर, मल्टीप्लीकेशन नीचे। बी की वैल्यू 60 है, पाई बाय 3 मीन 60, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, इक्वल टू 8 माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन 8, 2 से गया 4 टाइम्स, 4 इक्वल टू 8 माइनस ए डी स्क्वायर, तो माइनस 4 इक्वल टू माइनस ए डी स्क्वायर, या फिर यहाँ से ए डी आएगा हमारे पास 2, क्योंकि ए डी एक लेंथ है तो पॉजिटिव आएगी, तो ए डी की यहाँ पर लंबाई ही पूछी गई थी, कितना आएगा 2, तो लेंथ ऑफ ए डी 2 होगी, यही इसमें पूछा जाएगा। ये ऑप्शन में पता नहीं क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन गड़बड़ दे रखा है, तो आंसर इसका 2 होगा, इतना याद रखना है। ये जो दो लाइंस दी हुई हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कौन साइक्लिक पॉइंट्स, तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये कुछ कंडीशन ही याद रखोगे तो और क्वेश्चंस में काम आएंगी। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, कट कोऑर्डिनेट एक्सिस, दो लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, कौन साइक्लिक मतलब वृत्तीय बिंदु में काटती है, तो ये ऐसे होगा ना, एक पॉइंट यहाँ कटेगा, मतलब जैसे भी काट रही होगी लाइन, एक पॉइंट यहाँ, तो लाइन जो है दोनों किसी भी सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट रखती हैं, तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन a1 a2 और b1 b2 बराबर होता है, तो उस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो लाइन कट करती है, जो कि कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल के ऊपर होते हैं दोनों पॉइंट्स, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये सर्कल मान लो, तो एक लाइन आकर के कट किया, दूसरी लाइन आकर के कट किया, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये दोनों लाइन कट करती है कौन से पॉइंट्स पर, जो एक सर्कल के ऊपर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कट करके दिखाया गया है, तो तभी होता है जब a1 a2 b1 b2 के बराबर होता है। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट करना है तो प्लीज डोंट कॉल, ओनली मैसेज, तो इस नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी यही है कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई भी आपका डाउट है तो व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा।
बाकी सभी एग्जाम्स के लिए वही सिर्फ एक एग्जाम को ओरिएंट करते हुए नहीं बनाया गया है। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए जैसे आपका बीपीएससी आने वाला है, एनवीएस आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए यूके, एलटी, यूपी, इन सभी एग्जाम में ये जो सीरीज है बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लास्ट सेशन जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो कराया, और 2-4 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं इस वजह से।